तराजू कभी मेरी भावनाओं का ध्यान नहीं रखते। जब देखो तब बस उन्हें माँ जी की ही चिंता रहती है। मैं भी अब वापस नहीं जाना चाहती, वहां रहे अपनी माँ के साथ और खूब सेवा करे। ससुराल से लड़ झगड़ कर मायके आई बेटी की बुनबुनाहट विभा जी बड़ी देर से सुन रही थी। बात कुछ खास नहीं थी, वही घर गृहस्थी के छोटे मोटे मनमुटाव और खींचतान। जब बेटी अपनी भड़ास निकालकर चुप हुई तब विभा जी ने बोलना शुरू किया। हम जब सब्जी लेने जाते हैं तो जितनी सब्जी चाहिए उसके लिए क्या करते हैं? उसके इस अजीबोगरीब सवाल पर बेटी अचकचा गई। तराजू में तुलवाते हैं और क्या, और सही तौल के लिए क्या करते हैं? विभा जी ने फिर एक अटपटा प्रश्न किया। एक पलड़े में सब्जी तो दूसरे पलड़े में जितनी चाहिए उतने का बाट या वजन रखते हैं। बेटी झुंझलाकर बोली, अगर हमें 1 किलो सब्जी चाहिए तो क्या 200 ग्राम का बाट रखने में मिल जाएगी? विभा जी ने एक और प्रश्न किया बेटी से। कैसी बचकानी बात कर रही हो माँ? 200 ग्राम के बाट रखने से भला 1 किलो सब्जी कैसे तुलेगी? बेटी अब सचमुच झुंझला गई थी। तो फिर बेटी, सम्मान और प्यार के 100 ग्राम बाट रखकर तुम किलो भर की आशा कैसे रख सकती हो? विभा जी गंभीर स्वर में बोली। क्या मतलब? बेटी हकपका गई। मतलब ये कि रिश्ते भी तराजू की तरह होते हैं। दोनों पलड़े संतुलित तभी होंगे जब वजन बराबर होगा। विभा जी बोली। बेटी चुप होकर उसका मुंह देखने लगी। तुम माँ को सम्मान और माँ समान प्रेम नहीं देती, पति को सहयोग नहीं करती और चाहती हो कि घर में सब तुम्हें पलकों पर बिठाएं। तुम सम्मान दे तो ऐसा नहीं होता, विभा जी ने समझाया। तो बेटी का चेहरा उतर गया। जितना प्रेम सम्मान ससुराल वालों से चाहती हो, पहले अपने पलड़े में उनके लिए उतना रखो, तभी रिश्तों का तराजू संतुलित रहेगा। बेटी की आंखें भर आई। अपनी गलती तो समझ चुकी। अब तक जो आंसू गुस्से और शिकायत के थे वे अचानक आत्मबोध के बन गए। उसने सिर झुका लिया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जिसमें शब्दों से ज्यादा अर्थ होता है। विभा जी ने उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा। बुरा लग रहा है ना? उन्होंने धीमे से पूछा। बेटी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। थोड़ी देर बाद उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, मुझे लगता था कि सब मेरी भावनाएं समझे, पर मैंने कभी यह नहीं सोचा सामने वाले क्या महसूस कर रहे हैं। विभा जी मुस्कुराई, पर वह मुस्कान अनुभव की थी, विजय की नहीं। बेटी, ससुराल पराया घर नहीं होता, उन्होंने कहा। वह घर भी उतना ही अपना होता है जितना मायका, बस वहाँ अपनापन मांगने से नहीं, निभाने से मिलता है। बेटी ने आंसू पोंछे। पर माँ, वहाँ हर वक्त उनकी माँ दादी की ही चिंता रहती है। मुझे लगता है मैं पीछे छूट जाती हूँ क्योंकि तुम तुलना कर रही हो, विभा जी बोली। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, जैसे तुम्हारा मेरे दिल में। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कम प्यार मिलेगा, बस उसका रूप अलग होगा। थोड़ी देर बाद बेटी ने गहरी सांस ली। मैंने कभी उनकी माँ को अपनी माँ की तरह देखने की कोशिश ही नहीं की, उसने स्वीकार किया। बस यह सोचती रही कि वे मुझे क्यों नहीं समझते। विभा जी ने कहा, समझ पहले दी जाती है फिर मिलती है, और रिश्तों में यह लेन देन पैसों का नहीं, भावनाओं का होता है। बेटी को अपने शब्द याद आए। मैं अब वहां वापस नहीं जाना चाहती। अब वे शब्द उसे खुद ही चुभने लगे। उस रात बेटी को नींद नहीं आई। उसे याद आया कैसे सास ने पहली बार उसके लिए अलग से मिठाई बनाई थी, कैसे पति ने उसकी नौकरी के लिए शहर बदलने की बात मानी थी, कैसे बीमारी में वही माँ जी रात भर जागी थी। उसे लगा उसने केवल वही देखा जो उसे नहीं मिला, वह नहीं देखा जो उसे मिला था। सुबह होते ही उसने माँ से कहा, माँ, मैं वापस जाऊंगी। विभा जी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। बिना मन के मत जाना, उन्होंने कहा। नहीं माँ, बेटी बोली, अब मन से जाना है, इस बार शिकायत लेकर नहीं, समझ लेकर। विभा जी की आंखें नम हो गई। यही तो मैं चाहती थी, उन्होंने कहा, कि तुम जीतने नहीं निभाने जाओ। जब बेटी ससुराल पहुंची तो घर वैसा ही था, पर वह खुद बदल चुकी थी। उसने सास के पैर छुए। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, उसने कहा। सास चौंक गई। अरे यह क्या? उन्होंने बेटी को उठाया।
घर की बेटी माफी क्यों मांग रही है? बेटी की आंखें भर आई, क्योंकि मैं अपने हिस्से का वजन नहीं रख पा रही थी, उसने कहा। सास ने उसे गले लगा लिया। रिश्तों में हिसाब नहीं होता बेटी, उन्होंने कहा, बस दिल होना चाहिए। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा, या शायद वही था, बस देखने की नजर बदल गई थी। अब बेटी सास के साथ बैठकर बातें करती, पति की चिंता समझती और खुद की भावनाएं भी खुलकर कहती। तराजू के दोनों पलड़े अब संतुलित होने लगे थे। एक दिन माँ से फोन पर बात करते हुए बेटी ने कहा, माँ, आपने उस दिन जो तराजू की बात कही थी ना, वह मेरे जीवन का सबसे सही हिसाब था। विभाजी मुस्कुराई, बेटी, रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों तरफ बराबरी का सम्मान हो, और शुरुआत हमेशा खुद से होती है। फोन कट गया, पर दोनों के दिलों में एक ही सुकून था, रिश्तों का तराजू अब संतुलित